टंग में हमने जो चीजें पढ़नी है मैं लोगों को बताने पर टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द टंग, ठीक है, कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है टंग का, टंग के अंदर। अच्छा अभी तो मैंने बोलना नहीं शुरू किया है खास, मगर अगर दोबारा कटती है तो लेट मी नो कि कट रही है, ठीक है। टंग में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द टंग है, मसल्स ऑफ द टंग है, नर्व सप्लाई पढ़नी है, इसकी ब्लड सप्लाई पढ़नी है, लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़नी है, और एक टेस्ट पाथवे होता है। शाहिर अभी भी कट रही है आवाज। टेस्ट पाथवे होता है जिसका दूसरा नाम अगर ये पूछा जाएगा तो गस्टेटरी पाथवे होगा, ठीक है। ये आपसे पूछे जाएंगे, इसी बेसिस पे एसईक्यूज बन के आते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। So we'll start first of all with the structure of the tongue. Structure of the tongue में क्या होता है? Let's look at this picture here. हम टंग की एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं। डोर्सल सरफेस होती है, एक वेंट्रल सरफेस होता है, और तीन पार्ट्स होते हैं, रूट, बॉडी, एपेक्स, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स में डोर्सल और वेंट्रल सरफेस होती है। जो पूरी ऊपर वाली सरफेस होती है टंग की, जो ऊपर होती है जबान का हिस्सा, ये डोर्सल होता है या वेंट्रल होता है? What is it guys? Type away fast. No, that's the dorsal surface, ठीक है, जो डोर्सम ऑफ द टंग कहते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसपे हम फूड रखते हैं। दैट्स द जो नीचे जहाँ पे आके सबलिंगुअल ग्लैंड्स और डक्ट्स वगैरह खुलती थी, हमने पढ़ा था फ्लोर ऑफ द माउथ के ऊपर जो हिस्सा है, दैट इज द वेंट्रल सरफेस, ठीक है। तो ये अभी हम ऊपर से डोर्सम देख रहे हैं, दिस इज द डोर ऑफ द टंग। अब हमने एपेक्स है, फिर तो डिस्कनेक्ट भी हो रहा है साथ साथ। अब आवाज आ रही है मेरी या अभी भी नहीं आ रही है? सही से आवाज आ रही है? चलो सही है, जबरदस्त। लेट्स डू दिस, वेट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन आ गई है सामने। So let's look at this. So yeah, I was saying that this is the dorsum of the tongue. ठीक है, this is the dorsum of the tongue, और इसको हमने divide किया in three parts. There is an apex. There is also known as the posterior most part, not the posterior 1/3. This root, इसके नाम याद करो, is also the root. It is the pharyngeal part and it is the posterior pharyngeal part कहते हैं कि इसके pharynx चला जाता है बिल्कुल। अच्छा सही है, we're gonna start again. Let's keep going. हो जाएगा सही, लेक्चर छोटा सा, डोंट वरी। अच्छा सो मैंने क्या कहा था, एपेक्स इसका बॉडी है टंग की, डोर्सम की, और एक रूट है, ठीक है। जो रूट है ना आपकी, उसके तीन नाम है। दूसरा नाम उसका पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, नॉट द पोस्टीरियर 1/3, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, ठीक है। ये तीन नाम है इस रूट के। और बॉडी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, याद है? एंटीरियर 2/3 होता था या एंटीरियर 1/3 होता था? अब क्या होता था, जल्दी से कोई लिख के बताए। एंटीरियर 2/3 था या 1/3? एंटीरियर 2/3 होते थे और पोस्टीरियर 1/3। तो बॉडी वाज डिवाइडेड इनटू पोस्टीरियर 1/3 और एंटीरियर 2/3।
और एंटीरियर 2/3 को कौन नर्व सप्लाई देता था? नॉर्मल सेंसरी नर्व सप्लाई किसका थ्रू था? Oh, come on. Who said hypoglossal? I said sensory nerve supply. Sensory nerve supply, guys. I didn't say taste, not special sensation. No. Chorda tympani anterior 2/3 को special sensation देती थी. Lingual nerve was the one जो कि general sensation देती थी, GSA देती थी. और जो taste का sensation था उसका क्या वो होता था? Functional component क्या था taste sensation का? What was the functional component for it? अनम्यूट भी कर देने नदीम, जो बोल सकते हैं वो बोलते जाएं साथ साथ प्लीज. कैन यू टेस्ट सेंसेशन का कंपोनेंट क्या होता था? फंक्शनल कंपोनेंट क्या था? एसवी होता था या एसएसए होता था? आर यू गाइस श्योर एसवी होता था फिर? So we had taste on the, okay, shabash. So we had taste in the anterior 2/3 which was taken by chorda tympani through lingual, और जो sensory supply था anterior 2/3 का वो that was by the lingual nerve. फिर posterior 1/3 होता था tongue का, which was supplied by which cranial nerve? अभी recently भी मैंने शायद तुम लोगों को बताया कि posterior 1/3 कौन सी cranial nerve से आती है? Sensory as well as taste. चलो याद करो, नहीं याद आती तो बाद में भी डिस्कस करते हैं. So we divided it into three parts. We had an A, we had a body, we had a root. The root had three names. It was called the posterior most part or the pharyngeal part. ठीक है? Yes, glossopharyngeal. Very nice, Halima. So the root had three names, which I just said, and the body was divided into an anterior 2/3 and a posterior 1/3. ठीक है? Each of them had a different nerve supply. We will look into it. Root का अलग nerve supply, posterior 1/3 का अलग है, anterior 2/3 का अलग है. We come here, इस तरह करके कुछ है, ठीक है? ये जो anterior 2/3 oral part है, फिर posterior 1/3 जो है pharyngeal part है. According to this picture, they call the posterior 1/3 the pharyngeal part. But over here, posterior 1/3 यहाँ आता है, ठीक है? ये जो आपका इसको लेट्स लुक एट दिस डायग्राम, इसके ऊपर जो चीजें बनी हुई है, लेट्स लुक एट दिस. ये जो पीछे रूट के पीछे नजर आ रहा है ना चीज, ये आपका एपिग्लॉटिस है, ठीक है? एपिग्लॉटिस किसका पार्ट था? लैरिंक्स का या फेरिंक्स का? लैरिंक्स का पार्ट था, और ये सील ऑफ कर देता था लैरिंक्स को ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ऑफ फूड, ताकि लैरिंक्स के अंदर खाना ना चले जाए. For new students, larynx is a passage for air and pharynx is a passage for food. ठीक है? तो larynx बंद हो जाता है जब food जाता है, तो इसलिए epiglottis was part of the larynx and it used to seal off the larynx while the food was being swallowed. Lingual tonsil है. ये कौन सा tonsil है? Palatine tonsils. Palatine tonsil, very nice. ये हिरा की आवाज थी, I'm sure. Palatine tonsil है ये. और ये आपकी कौन सी आर्ट? जो टंग तक आ रही है ऊपर से. Palato. Very nice. और ये कौन सी आर्च है? Palatopharyngeal arch. Palatopharyngeal. रूट ऑफ द टंग पे टॉन्सिल्स पड़े हुए हैं जिन्हें हम लिंगुअल नोड्यूल्स या लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं. उसके आगे ये फोरामेन सीकम है, ठीक है? फोरामेन सीकम वो जगह है जहां से डेवलपमेंट शुरू होती है थायराइड ग्लैंड की, ठीक है? ये छोटा सा रेमनेंट रह जाता है एम्ब्रियोनिक टाइम्स से, बचपन से, मगर ये फोरामेन सीकम से शुरू होता है थायराइड ग्लैंड बना, यहाँ से शुरू होता है और फिर नीचे नेक में डिसेंड करता है, ठीक है? फोरामेन सीकम इज दी लैंडमार्क जहाँ से आपका शुरू हुआ था थायराइड ग्लैंड डेवलप होना. और ये आपका एक टर्मिनल है, ये नजर आता है जिसको मैं आउटलाइन करती हूँ, टर्मिनल सल्कस.
इस टर्मिनल सल्कस के आगे टंग की बॉडी और टर्मिनल सल्कस के पीछे क्या है, रूट। ठीक है, तो टर्मिनल सर्कस डिवाइड करती है टंग को इनटू द रूट एंड द बॉडी। टर्मिनल सर्कस के आगे कुछ पैपिली हैं। अब टंग की सरफेस पे ना गाइस कुछ पैपिली होते हैं, पैपिली होती है रफ चीजें। अब टंग की डोर्सम को अगर तुम लोग हाथ लगाओ तो स्मूथ तो नहीं है ना टंग, थोड़ी रफ रफ सी है सबकी टंग इफ यू टच इट। दो दैट इज ओड टू द फैक्ट कि इसके ऊपर ये पेपिला एंड पेपिली होते हैं। ठीक है, वी हैव वैलेट जिनको हम सरकम वैलेट भी कहते हैं। सरकम वैलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सरकमफ्रेंस पे है, इस टर्मिनल सर्कस के साथ साथ पड़े हुए हैं सिर्फ गोल गोल। ये आपके वैलेट पेपिले हैं। ठीक है, फिर आपके पास फोलिएट पेपिले हैं, फिलीफॉर्म पेपिली है, फंगी फॉर्म पेपिली है। इन सब की आप लोगों को मैं असाइनमेंट दूंगी, यू गाइस हैव टू डू दैट फॉर मी। अभी मैं तुम लोगों को दिखाती भी हूँ इसे डिटेल्स। और एक मिडलाइन ग्रूव है, टंग के बीच में एक मिडलाइन ग्रूव है। ठीक है, ये हमने पढ़ी है डोर्सम ऑफ द टंग का स्ट्रक्चर। इधर आ जाओ, तो इन्होंने टंग को किस तरह दिखाया है, ये कौन सी बोन है, अच्छा मैंडिबल नजर आ रही है। ठीक है, दिस इज योर मैंडिबल, मैंडिबल, और ये दिस इज योर हायोइड बोन। और ये कौन सा मसल है, माइलोहायोइड, which is also the बनाते फ्लोर of the floor mouth of में. the mouth. Shabash, shabash guys. This is also the floor of the mouth. Then you have the geniohyoid, जो कि genial tubercle से hyoid बन तक जा रहा है। और ये जितना fan shaped है, जो genial tubercle से टंग में जा रहा है मसल, fan सा, ये कौन सा मसल है, Temporalis. जीनियोग्लॉस। अस्तगफिरुल्लाह, किसने टेम्पोरालिस का है, देखो बता दे अभी, किसने टेम्पोरालिस का है। हद होगी है, टेम्पोरल फंसा मुंह के अंदर आ गया है। सो दिस होल थिंग is your genioglossus. ठीक है, this is your genioglossus muscle and it is also यहाँ पे root of the tongue आ जाती है, and you have the oral part and you have the pharyngeal part and you have this, ये posterior 1/3 नहीं होता, ये posterior most है, ये गलत लिखा हुआ है। pharyngeal part को मैंने कहा था posterior most। oral part has an anterior 2/3 and posterior 1/3। ठीक है, फिर foramen cecum के पीछे pharyngeal part आता है, इधर देखो ना, ये पिक्चर गलत है। जो नेटर्स की पिक्चर होती है ना, ये नेटर्स की तस्वीर है, नेटर्स की तस्वीर हमेशा सही होती है, इंटरनेट की तस्वीरें खराब होती हैं। ये फोरामेन सीकम है, फोरामेन सीकम के पीछे फ्रिंजियल पार्ट या पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट या रूट होती है, और उसके आगे पोस्टीरियर 1/3 होता है और एंटीरियर 2/3 होता है, जो कि टोटल बॉडी होती है। या ये ओरल पार्ट है और ये फ्रिंजियल पार्ट है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या गलती की हुई है कि ओरल पार्ट को एंटीरियर 2/3 कर दिया। नो, दिस इंटायर थिंग इज ओरल पार्ट, इसके अंदर एंटीरियर 2/3 है, पोस्टीरियर 1/3 है, फिर फोरामेन सीकम आता है और फिर पोस्टीरियर मोस्ट आ जाता है। ये सारी पोस्टीरियर मोस्ट रूट भी बन जाती है, या इसे फरिंजियो भी कहते हैं। कंफ्यूजन गई है, गलती समझ आती है स्लाइड पे? Yes, ma'am. Alrighty, new students, are you guys following? Alrighty, so we have papillae of the tongue. I said कि papillae होते हैं, मैंने बताया वैलेट होते हैं जिनका दूसरा नाम सरकम वैलेट है। अब ये जो एरिया नजर आ रहा है, ये स्मॉल सा स्क्वायर नजर आ रहा है सबको, ये जो टाइनी सा स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को हम डिटेल में काट के पढ़ रहे हैं अपनी पिक्चर में। इस स्क्वायर को हमने काटा है एंड वी स्टडीइंग इट ओवर हियर। यूं हमने स्क्वायर को रख दिया है। ठीक है, ये हम पीछे लिंगुअल टॉन्सिल की साइड है, यानी अगर जो ये वाला साइड है ना इस पिक्चर का, ऑन दिस स्लाइड यू वुड सी इट ओवर हियर। ठीक है, दिस इज दिस साइड जो ये है, और जो ये एंटीरियर पार्ट है, दिस पार्ट इज ये वाला बॉर्डर। समझ आ गई कि किस तरह पड़ी हुई है तस्वीर, किस तरह ये पीस काट के पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो अब मैं ये वाला साइड दिखा रही हूँ। वाला साइड देखें तो पीछे आपके ये वैलेट पेपिले पे कट हुआ था। वैलेट पेपिले के पीछे लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं। इस पिक्चर को, अच्छा मैंने बताया था कि 4 हमारे पास पेपिले हैं, वैलेट, सरकम वैलेट, इज शाहिर हियर विद मी, नॉट शाहिर, सॉरी शाहिद, इज शाहिद हियर? Yes, ma'am.
शायद कितने, क्या कहते हैं, ये जो सर्कमवैलेंट पेपिले ये कहाँ पे पड़ा हुआ होता है? पोस्टीरियर 1/3 में या एंटीरियर 2/3 में? पोस्टीरियर 1/3 में। शाहिर तुमसे नहीं पूछा, शाहिद बताएगा। शाहिद, आर यू इन माय क्लास? मैम वो कह रहा म्यूट, मुझे अनम्यूट कर दें। अनम्यूट ही है, नदीम ने सबको अनम्यूट किया हुआ है। नदीम सबको अनम्यूट कर लें। अगर अनम्यूटेड हो तो लिख लो जवाब। वैलेट पेपिले कहाँ होता है? किस चीज के साथ पड़ा था? पोस्टीरियर 1/3 में या एंटीरियर 2/3 में? शाहिद बिल्कुल एंटीरियर 2/3 में। तुम्हें छोड़ के जाना चाहिए था कॉलेज। तुम्हें मैं क्लास से निकलवा दूंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। इफ यू डोंट पे अटेंशन आई विल गेट यू आउट ऑफ दिस क्लास। यू डोंट हैव टू टेक द अटेंडेंस इवन। आई डोंट वांट यू हियर कि तुम आराम से लेट के मेरी आवाज सुन रहे हो और सुकून कर रहे हो, ठीक है? यू गेट आउट ऑफ द क्लास टू। अगर तुम्हारा अगला जवाब गलत हुआ ना, आई विल मेक श्योर तुम्हारी आज की अटेंडेंस ना लगे। नदीम प्लीज शाहिद को क्लास से निकाल दें, फिर मैं कंटिन्यू करेंगे। पहले एग्जिट करा दें इसको। थैंक यू। So you're not here to listen to me passively and enjoy your time in your beds. You better pay attention to this class. And if you don't want to pay attention to the class, then you exit the class. As simple as that. ठीक है? लोगों को अभी सिर्फ एक ही पैपिली बताया था और इस पे मैं बताया था कि सबसे पीछे पड़ा हुआ है, पोस्टीरियर 1/3 में पड़े हुए हैं। ठीक है? इनका नंबर you have around और 8 to 2 है। इनकी पोजीशन याद करनी बहुत जरूरी है और इनका किस तरह से शेप होती है ये याद बहुत करना जरूरी है। पोजीशनिंग एंड नंबर में तुम लोगों को बता रही हूँ। यू आर गोना फाइंड आउट द शेप और किस किस में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है? इन पेपिली के अंदर ही टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं। ठीक है? an assignment which one of the papillae have taste buds और उनकी शेप इस तरह होती है, जैसे सर्कमवैलेंट देखो ये लार्ज से राउंड से है, और ये जो आपके ये वाले पेपिले जो इंटीरियरली नजर आ रहे हैं फिलीफॉर्म, ये कैसे
ओके गाइस, सो वी आर हियर एट, ठीक है, मैं तुम लोगों को बता रही थी कि हर पैपिली की शेप फर्क है, ठीक है। फंगी फॉर्म कैसा, मशरूम शेप्स है, फिली फॉर्म कैसा है, ठीक है, ऐसे पहाड़ों जैसा है, कॉनिकल सा है, ऊपर से पॉइंटी एजेस है, ठीक है। तो हर पैपिली की शेप डिफरेंट है। फॉर यू द असाइनमेंट इज कि पैपिली की कैसी शेप है चारों की, ठीक है, और वेदर इट हैज अ टेस्ट बड इन इट और नॉट। सो चार होते हैं, वैलिड, सर्कम वैलिड आर द लीस्ट इन नंबर, 8 to 12 इन नंबर होते हैं। जो फंगी फॉर्म होते हैं ना, वो यहाँ कॉर्नर्स पे होते हैं, मार्जिन्स पे या टिप पे होते हैं, ठीक है। फंगी फॉर्म पैपिली ऐसे होता है कि या वो मार्जिन्स पे होते हैं या टिप के ऊपर होते हैं। फिर हमारे पास होता है फिली फॉर्म, जो कि प्री सर्कुलर एरिया में होते हैं। फिली फॉर्म ये सल्कस के आगे सबसे ज्यादा यहाँ पे होते हैं, प्री सर्कुलर एरिया, ये सल्कस है ना, टर्मिनल सल्कस, ठीक है। तो इसके आगे ये प्री सर्कुलर एरिया में है। गाइस ये क्या निकल रहा है, ये क्या चीज है, सबको अनम्यूट कर दें, ये क्या चीज है? Epiglottis. एपीग्लॉटिस, वेरी नाइस, दिस इज योर एपीग्लॉटिस। और ये क्या चीज है आपकी, सेकेंड, व्हाट इज दिस? Palatine tonsils. Yeah, these are your palatine tonsils. Palatine tonsils. And what part of the tongue is this? Root. This is the Root. root. This is the root of the tongue. Posterior one side. Or the root of the tongue. So pre-circular area ये आगे वाला एरिया, और इसमें सबसे ज्यादा आपके कौन से वाले मैंने तुम लोगों को अभी बताया है, कौन से पेपिली होते हैं, फिली फॉर्म होते हैं। फंगी फॉर्म जो होते हैं वो मार्जिन्स पे और टिप पे होते हैं। ये जो डॉट्स बने हुए ना, ये फंगी फॉर्म है। सरकम वैलिड बिल्कुल सल्कस के साथ होते हैं, ठीक है, 3 का बता दिया। और फोलिएट जो होते हैं वो सबसे लीस्ट इन नंबर होता है, और फिली फॉर्म जो है वो मोस्ट इन नंबर होते हैं, ठीक है। So you have to find their shape and you have to find out whether they hold taste buds or not. ये lingual tonsils है। tonsils के अंदर क्या होता है? टॉन्सिल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सोचा है? टॉन्सिल्स पढ़े तो जा रहे हैं हम। वो व्हाट डज अ टॉन्सिल हैव इन इट? Mucosa. नो, टॉन्सिल्स हैव लिम्फ फॉलिकल्स, ठीक है। टॉन्स ये नीचे नजर आए, टॉन्सिल्स के अंदर लिम्फ फॉलिकल्स होते हैं। और जो आप टॉन्सिल है ना, इसका बेड का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इधर मैं लिख देती हूँ, यू कैन मेक असाइनमेंट में मैंने अभी तुम लोगों को क्या क्वेश्चन दिया है? द फर्स्ट वाज पेपिली एंड वेदर देयर आर टेस्ट बड्स इन इट, ठीक है। द सेकेंड इज पैलेटाइन टॉन्सिल बेड, ये बीडी से रीड करना है, ठीक है। वो किस तरह उसे एक्सप्लेन करते हैं कि इसके बेड में ऊपर से लेके नीचे तक क्या है, वैसे लिम्फोइड वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, लिम्फोइड वेसिकल्स होते हैं टॉन्सिल के अंदर। ये टॉन्सिल के अंदर नजर आ रहा है। फिर म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं। ये आपका सर्कमवैलिड पेपिले, उन्होंने दिखा दिया कि सर्कमवैलिड पेपिले के साइडों पे टेस्ट बड्स होते हैं। और ये आपके फिलीफॉर्म है जो कॉनिकल से विद पॉइंटी एजेस हैं। फंगी फॉर्म है जो कि मशरूम शेप राउंडिश से हैं। और केराटिनाइज टिप ऑफ द पेपिले, केराटिनाइज टिप किनकी है? फिलीफॉर्म की केराटिनाइज टिप होती है। टंग जो होती है ना, केराटिनाइज्ड म्यूकोजा होता है टंग का, ओरल बायो में पढ़ा होगा। तो वो इट इज ओड टू द फैक्ट कि जो फिलीफॉर्म पेपिले जो कि मोस्ट इन नंबर भी है, वो सारी केराटिनाइज टिप होती है, ठीक है। नीचे टंग में मसल्स होते हैं और बीच में ये सारा म्यूकोजा होता है जिसमें ये सब कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। मसल्स पढ़ेंगे अब हम टंग के मसल्स कौन कौन से हैं। We have 4 intrinsic muscles and 4 extrinsic muscles, ठीक है। 4 intrinsic है यानी inside the tongue है, ठीक है, और 4 extrinsic है यानी tongue in between something है, ठीक है। इस extrinsic muscles वो हैं जो कि tongue और किसी चीज में होंगे, बोन के साथ कनेक्ट हो रहे होंगे या किसी और एरिया के साथ कनेक्ट हो रहे होंगे। और इंट्रिंसिक मसल वो है जो इस टंग के अंदर है, इसके अंदर ही पूरे हैं, ठीक है।
सो जो हमारे पास चार इंट्रिंसिक है उनका नाम है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, inferior longitudinal, transverse and vertical. एक्सट्रिंसिक हमारे पास चार है. जीनियोग्लॉसिस कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा? superior mental spines origin. जीनियल ट्यूबरकल से, सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल से ओरिजिन एंड टंग तक. ठीक है, ये सारा जीनियोग्लॉसिस है. ये जो सारा नजर आ रहा है ना, ये देख रहे हो फैन शेप इसने से किया हुआ है. ये जीनियल ट्यूबरकल से लेके जा रहा है टंग तक, और यहाँ भी कहीं आ रहा है. ये क्या जगह है? ये क्या है जहाँ पे आ रहा है? हायोइड Hyoid बोन। bone। तो ये फैन शेप्ड किस तरह है कि ये यहाँ मैंडिबल के आगे से जीनियल ट्यूबरकल से शुरू होता है. जीनियल ट्यूबरकल मैंडिबल के मीडियल साइड पे या लैटरल साइड पे? मीडियल साइड पे मैम। Medial side. मीडियल साइड पे. शाबाश. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मीडियल साइड यहाँ पे मैंडिबल के, और जाता है टंग पे भी जाता है और हायोइड पे भी जाता है. तो दिस बिकम्स अ फैन शेप्ड मसल. ठीक है. उसके अलावा जो दूसरा मसल ऑफ द टंग है दैट इज योर Hyoglossus. हायोग्लॉसल। हायोग्लॉसस. हायोइड बोन से शुरू हुआ, ऊपर टंग की साइड पे गया. इसके ऊपर क्या पढ़ते थे हम? इसके एंटीरियर बॉर्डर पे क्या होता था? कितना पढ़ा था हमने? कौन याद करेगा कि एंटीरियर बॉर्डर पे क्या होता था इसके? सब मैंडिबुलर गैंग्लियन नहीं होता था, बट यूर क्लोज. उसी टॉपिक में कहीं कुछ पढ़ा था कि कुछ होता था. कोर्स पढ़ते थे किसी चीज का, तो वो क्या करती थी यहाँ पे? ठीक है, लिंगुअल नर्व क्या करती थी? राउंड करती थी शायद। क्या करती थी? राउंड हो जाती थी शायद। लिंगुअल नर्व जो है वो लूप करती थी. किसके अराउंड लूप करती थी? लूप करके ऊपर जाती थी लिंगुअल नर्व. यूं आ रही होती थी, लूप करती थी. यहाँ से कौन सी चीज और गुजरी होती थी जिसे लूप करके जाती थी? याद करो जल्दी से गाइस. Wharton's duct. वर्टन्स डक्ट. शाबाश. वर्टन्स डक्ट ये सीधी आ रही होती थी, लिंगुअल नर्व नीचे से आ रही होती थी, वो से यहाँ पे लूप करके ऊपर जाती थी. ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाती थी. दैट वाज लूपिंग अराउंड जो होती थी इन दोनों की एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द हायोग्लॉसस. हमने वहां पे पढ़ा था. उसके बाद स्टाइलोग्लॉसस कहाँ से लेके कहाँ तक होगा? Styloid. styloid लिगामेंट। ये टंग की तरफ. स्टाइलोइड process. प्रोसेस से होएगा. स्टाइलोइड प्रोसेस कौन सी बोन का पार्ट होता है? temporal Temporal. Very nice. Then you have the palatoglossus. Palatoglossus हमने कहाँ पे और पढ़ा है? Soft palate के. मसल्स में. बिल्कुल, सॉफ्ट पैलेट के मसल्स के साथ पैलेटोग्लॉसिस पढ़ा था. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पैलेट एंड इट कम्स डाउन. पैलेटोग्लॉसिस. ठीक है, उसी के अंदर आर्च उसके सामने पड़ी. दिस इज योर पैलेटोग्लॉसिस. तो सारे नजर आ गए. ये स्टाइलोग्लॉसिस है, पैलेटोग्लॉसिस है. दो ऊपर के मसल्स हैं, दो नीचे का मसल है. हायोग्लॉसिस है और जीनियोग्लॉसिस है. दो नीचे से मसल जा रहे हैं. ठीक है, जीनियोग्लॉसिस, हायोग्लॉसिस, पैलेटोग्लॉसिस एंड स्टाइलोग्लॉसिस ऊपर से आ रहे हैं, और इंट्रिंसिक मसल्स उसके अंदर ही है. ठीक है, टंग के उसके अंदर ही है. ये टंग के बीच में और पैलेट के बीच में जितनी सी एरिया है, इसको क्या नाम दिया था हमने? कैविटी का क्या नाम? ओरल कैविटी। oral cavity proper दिस वाज द ओरल कैविटी प्रॉपर. और जो ये स्लिट लाइक स्पेस है टंग के बीच में और यहाँ पे, ये क्या है? oral vestibule These are your oral vestibules. Shabash. ठीक है. So we understand the intrinsic and the extrinsic muscles. We're going to look at their origins and insertions. अब ये जो intrinsic muscles थे ना चार, superior longitudinal, inferior longitudinal, vertical and transverse, ये इस तरह टंग के अंदर पड़े हुए होते हैं. यहाँ पे superior longitudinal है जो यूं longitudinal जाएंगे, फिर ये inferior longitudinal है, बीच में vertical है और transverse है जिन्होंने ये mesh work बनाया हुआ है. ठीक है,
ये सारे आपके इंट्रिंसिक मसल्स हैं। इंट्रिंसिक मसल्स का क्या फंक्शन है? जो टंग को लेंथन और शॉर्टन करते हैं, यानी टंग लंबी और छोटी करते हैं, कर्लिंग अनकर्लिंग करते हैं, ठीक है। कुछ लोग टंग रोलिंग कर सकते हैं। टंग रोलिंग का पता है? Yes. कुछ यस मैम। do you know that it is decided by genetics? अगर आपके अम्मा अब्बा में से कोई एक कर सकता है, only then can you roll your tongue, otherwise you can't roll your tongue. So the rolling of tongue, curling and curling है, flattening and rounding. ये सारा these are owed to your intrinsic muscles. These 4 intrinsic muscles, these are responsible for making these things happen. जो extrinsic muscle हमने पढ़े हैं, क्या लगता है वो क्या काम करते होंगे? सोचो। tongue. Protrude भी टंग की रोलिंग भी होती होगी मैम। टंग की रोलिंग नहीं करेंगे, वो प्रोट्रूड करेंगे क्योंकि एक नीचे और आगे से आ रहा है। देखो ना, इनका ओरिजिन इंसर्शन देखो, यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, ये आगे को खींचेगा तो ये नीचे भी लाएगा, प्रोट्रूड भी कराएगा, ये पीछे Elevate करेगा। ये एलिवेट भी करेगा और रिट्रूड भी करेगा, ठीक। तो इनके ये वाला डिप्रेस करेगा, जो जिहायोग्लॉसिस है ये नीचे खींचेगा, ये ऊपर खींचेगा, पीछे रूट ऑफ टंग को लेके जाता था पैलेटोग्लॉसिस। पैलेटोग्लॉसिस जब पीछे रूट ऑफ टंग को लेके जाता था तो ओरोफेरिंक्स को क्या होता था? क्लोज कर देता था, नैरो कर देते। उसको नैरो कर देता था, ओरोफेरिंक्स नैरो हो जाता था। शाबाश। Do we have a foreign student among us? Guys, I wanted to know, we have a foreign student among us? And do you understand Urdu or you don't understand Urdu? Alrighty, if you have trouble anywhere and you don't understand what I'm saying, then you can tell me, okay? And I'll repeat it in English. So yes, I was talking about, we have 4 extrinsic muscles also. The 4 extrinsic muscles we have are your palatoglossus, styloglossus, hyoglossus, genioglossus. So what I was talking about were that these 2, the hyoglossus, genioglossus, come from the bottom and join the tongue, and the palatoglossus and styloglossus come from the top. Okay, so the ones that come from the top are going to obviously elevate the tongue, and the one that comes from the bottom is going to depress the tongue, because the muscles always, new students need to remember, when we study muscles, we study muscle ka origin. The 4 things that we study when we study a muscle: where does it originate from, where does it insert, what nerve supplies it, and what its function is. Okay, so when we have a muscle over here, which is your genioglossus, for example, this muscle, the movement of the fibers are going towards the origin. Always, the movement of fibers of a muscles are towards its origin. When it moves towards the origin, it's going to pull the tongue downwards. It's not going to be so that the tongue pulls the mandible upwards, because it is connected between the mandible and the tongue. So it's not going to be so that agar tongue upar jayegi to mandible upar aa jayega. No, that's not how it's moving. How it's moving is that it moves towards the origin. The fibers move towards the origin. So genioglossus ka function hai that it moves the tongue downwards, not that it moves the mandible upwards. I hope everybody understands that. We're going to look at the origin insertions here.
I've already talked about the muscles. I've showed them to you guys. I've talked about the origin insertions, but let's look at them anyway. Palatoglossus, we know it starts from the palatine aponeurosis. We studied this muscle under the soft palate. Or insert का होता है, it descends in the palatoglossal arch and it inserts into the side of the tongue. ठीक है, the palatoglossus starts from the palatine aponeurosis, inserts into the side of the tongue. What nerve supplied the palatoglossus? Do you guys remember? Vagus nerve. What nerve used to supply the palatoglossus? Vagus nerve. Vagus होती थी या pharyngeal plexus होती थी? Plexus. Pharyngeal plexus. Pharyngeal plexus होती थी. What was the soft palate muscle was there जो कि pharyngeal plexus से नहीं supply होता था? Tensor villi palatal. कैंसर भी लाइफ पैलेट था। लिविस्टर भी लाइफ पैलेट में किससे supply होता था? Medial pterygoid nerve. Pterygoid from Nerve to mandible. medial pterygoid. ठीक है, nerve to medial pterygoid से supply होता था. So all these muscles, okay, all the 4 intrinsic muscles, all the 3 extrinsic muscles, except for the palatoglossal, is supplied by which nerve? कौन सी cranial nerve है जो कि tongue के muscles के लिए motor होती है? Which of the 12 cranial nerves was it? Hypoglossal. Hypoglossal. Very nice, guys. It was the hypoglossal nerve. Cranial nerve का क्या number है? Hassan बताएगा. Hassan कहाँ है Hassan? Hassan, can you tell me what cranial? Hassan था, अभी मैंने देखा है उसे. लीव कर गया अभी तो क्लास में है. Anyway, it's the 12th cranial nerve. ठीक है, it is the 12th cranial nerve. और जो leave कर गए ना, I want them to leave the WhatsApp group too, okay, so I can know whoever is here. नहीं मैम है वो, उसको पता नहीं चला है. उसका मुझे सब पता है कि वो है और वो सो रहा होगा इसलिए वो कोई जवाब भी नहीं देगा. So palatoglossus is from the palatine aponeurosis to the side of the tongue and it's going to pull the root of the tongue and मैंने क्या कहा था? It approximates what? कौन से isthmus को वो narrow कर देता है? Oropharynx को narrow करता है, ठीक है? But you have to remember that palatoglossus is the only tongue ka muscle which is not supplied by what? By the hypoglossal. It is the only muscle. All the other 7 muscles are supplied by the hypoglossal nerve. Then you have the hyoglossus muscle. Students always make a mistake of calling this the hypoglossus. This is not a hypoglossus. This is a hyoglossus, meaning it starts from the hyoid bone, from the greater cornu and the lateral part of the hyoid. ठीक है? It starts from there and it's going to insert in the side of the tongue. मैं आपकी आवाज कट रही है. It's going to do? It depresses the tongue, ठीक है, and retracts the protruded tongue. Styloglossus, styloid process, side of the tongue, tongue upwards and backwards. Genioglossus. Another thing that you're going to find out from me is why is a genioglossus a life-saving muscle? Okay? Genioglossus, this fan-shaped bulky muscle, is also known as a life-saving. Genioglossus, life-saving. Life. Why? Okay, you're going to find out why it is a life-saving muscle. This is it. ठीक है, वो क्या करता है? It retracts, it depresses. Okay, it does these both things. और इसके upper fibers go to the tongue, middle fibers go to the dorsum, upper fibers to the tip of the tongue, middle to the dorsum of the tongue, and lower to the hyoid bone. जैसे शोर आ रहा है, please mute कर. It starts from here. Upper fibers go to the tip of the tongue, middle fibers go to the dorsum of the tongue, and the lower fibers go to the. Where do the lower fibers go, guys? Where do the lower fibers go, guys? Fast, come on. Hyoid bone. Are you guys with me? Hyoid. Yes, Isma. They go to the hyoid bone. Yeah. So we move on to the nerve supply. So the nerve supply, when we talk about the nerve supply, ये आपकी netters से. I really like
netters, then you guys should really take a look at netters when you study anything. You study the glands, if you study the ears, if you study the nose, if you study the tongue, if you study the pharynx, if you study the larynx, if you study thyroid, if you study whatever you study, उसकी तस्वीर ही help you. That's how I remember. ठीक है, मैंने 10 साल पहले anatomy पढ़ी थी, but that's how I remember everything because netters की pictures मेरे brain में imprinted है. ठीक है? So sensory innervation of the tongue में क्या होता है कि ये वाला part कौन सा है? Red Body. वाला Anterior to 2/3. red वाला होता है Anterior to third body. Anterior. बॉडी है, ये सारी बॉडी है. ठीक है, ओरल पार्ट एंटीरियर 2/3 या बॉडी है. इसको किसने सप्लाई किया हुआ होता है? Lingual nerve. लिंगुअल नर्व कौन सा सप्लाई देती है? जनरल सेंसरी देती है या क्या देती है? Sensory मैम sensory. सेंसरी देती है. और कॉर्डा टिम्पैनाई टेस्ट देती है यहाँ पे. फिर पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई करती है. किसी ने पहले भी बताया था ग्लॉसोफरेंजियल. ठीक है, ठीक है. पोस्टीरियर 1/3 को ग्लॉसोफरेंजियल टेस्ट भी देती है और सेंसेशन भी देती है. और फिर एंटीरियर टू एपिग्लॉटिस जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है ना, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट एंटीरियर टू द एपिग्लॉटिस, इसको जो सारा टेस्ट एंड टच देती है वो देती है Vagus nerve. तो आपके पास यहाँ पे 5, 7, 9, 10 5, 7, 9, 10 इस तरह क्रेनियल नर्व्स हैं. ठीक है, और ये आपने ड्रॉ करनी होती है. अगर आपसे इनर्वेशन पूछनी जाए टंग की तो ड्रॉ इट आउट और साइड पे लिख भी दो. ठीक है, सो यू गेट not extra marks but you would get full marks if you draw it out too. यही चीज इन्होंने भी दिखाई हुई है. ठीक है, they're going to show you the same thing here. ये नर्व सप्लाई था. देन यू हैव लिम्फेटिक ड्रेनेज. लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बड़ा जरूरी है. टंग का लिम्फेटिक ड्रेनेज पे मेक लाइक a million stars on it क्योंकि हमेशा ड्रॉ करने को आ जाता है. I need you guys to draw this diagram जो BD में बनी हुई है. ठीक है, BD में जो ऐसी डायग्राम बनी हुई है ना lymphatic drainage की, you need to draw it in your sketchbooks or on a plain paper. ठीक है, और जो नए स्टूडेंट्स आए, पुराने स्टूडेंट्स उन्हें बताएं कि sketchbooks में क्या क्या बन चुका है. ठीक है, sketchbooks में क्या क्या बन चुका है so that you guys can like you know the new students can draw it out. क्लास का टाइम ओवर होने वाला है. लेट्स गो ओवर इट फास्ट. जो आपकी एंटीरियर पार्ट है टंग का, ये कौन से लिम्फ नोड्स में जा रही है? यहाँ पे कौन से होते थे? ये यहाँ पे जा रहा है. ये क्या होता था? चिन बिल्कुल नीचे कौन से लिम्फ नोड्स होते थे सबमेंटल ट्रायंगल में? गाइस स्टे विद मी. Submental lymph node. सबमेंटल लिम्फ नोड. सिर्फ 5 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए. स्टे विद मी. देन ये जो मिडिल में से ये थोड़ा सा पीछे जाती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड के नीचे. कौन से यहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड के साथ नोड्स होते थे सबमैंडिबुलर ग्लैंड पे? सबमैंडिबुलर नोड्स. तो ये जो साइड्स है ना, ये जो दोनों साइड्स हैं, ये साइड्स देख रहे हो तुम लोग पिंक कलर की? Yes ma'am. ये सबमैंडिबुलर नोड्स में जाती है. ये पिंक टिप जो है सबमेंटल में जाती है. ये जो मार्जिन्स है सबमैंडिबुलर में जाते हैं. और ये जो बीच का हिस्सा और ये सारा हिस्सा है पोस्टीरियर मोस्ट और द मिडल ऑफ द बॉडी. मिडल ऑफ द बॉडी एंड पोस्टीरियर मोस्ट दे गो टू योर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स. ठीक है, जो कि पीछे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पीछे चल रहे होते हैं, सर्वाइकल चेन ऑफ लिम्फ नोड्स. ठीक है, Yes ma'am. ये वाला जो डायग्राम है ना राइट वाला, जिस तरह BD में बना हुआ है इस तरह ड्रॉ करने को आता है एग्जाम में, और ये स्केच बुक्स में ड्रॉ करना है. इवन द न्यू स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर स्केच बुक्स. ब्लड सप्लाई ऑफ द टंग. देन वी वर लेफ्ट विद द ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई हमारी आती है लिंगुअल आर्टरी से और टॉन्सिलर आर्टरी से. लिंगुअल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द External carotid artery. एक्सटर्नल कैरोटिड. फेशियल आर्टरी से भी आती है. फेशियल आर्टरी इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ द External carotid. ठीक है. और टॉन्सिलर और असेंडिंग फ्रिंजियल. टॉन्सिलर जो है वो फेशियल की ब्रांच होती है और असेंडिंग फ्रिंजियल डायरेक्टली एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच होती है. ये पोस्टीरियर पार्ट में सप्लाई करते हैं. ठीक है, और वेन्स इनकी लिंगुअल वेन्स होती हैं जो कि इंटरनल जगुलर में चली जाती हैं. ठीक है, नथिंग डिफिकल्ट हियर गाइस. कुछ मुश्किल है? Can I move on? I'm going to move on to the gustatory pathway. Again, draw a million stars on this. इसका भी सवाल आता ही आता है. When you have your fourth stage, टंग में से कोई एक चीज जरूर आएगी. या उसकी नर्व सप्लाई आती है,
या उसकी टेस्ट पाथवे आती है, ठीक है। ये तो बहुत ही पेट क्वेश्चंस होते हैं, या लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये बहुत पेट क्वेश्चंस है टंग के। सो वी हैव ओवर हियर कि टंग का नर्व सप्लाई वो पास होता है, हाउ डू यू परसीव टेस्ट। ये कौन सी क्रेनियल नर्व टेस्ट लेके जाएगी यहाँ से सेंसेशन, इंटीरियर 2/3 से फेशियल नर्व, फेशियल नर्व कॉर्डा टिम्पैनी, पोस्टीरियर 1/3 पोस्टीरियर मोस्ट से ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, एंटीरियर टू एपिग्लॉटिस से पोस्टीरियर मोस्ट से Vagus नर्व, Vagus. वेगस नर्व, वेगस नर्व। ये Vagus तीनों nerve. नर्व्स फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस 7, 9, 10 आती है मेडुला के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मेडुला होता है, ब्रेन स्टेम है, ये क्या है, ये ब्रेन स्टेम है। अभी तक पता है एक ब्रेन होता है, फिर ब्रेन स्टेम होती है, ब्रेन स्टेम के नीचे क्या कंटिन्यू होता है, Spinal cord. ब्रेन स्टेम के नीचे स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स क्या होते थे, किसी को पता है? मेडुला, मेडुला सबसे नीचे वाला होता है, फिर मोटा वाला कौन सा होता है, पॉन्स, Pons. और उसके ऊपर होता है मिड ब्रेन। सबसे ऊपर मिड ब्रेन होता है, ये मोटा पॉन्स होता है, और इसके नीचे जो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के साथ होता है ये मेडुला होता है। तो मेडुला के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस सॉलिटेरियस। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए नदीम और दिस इज योर न्यूक्लियस सॉलिटेरियस। So all these 3 nerves are going to come to the nucleus solitarius. Nucleus solitarius से they join fibers which make the medial lemniscus. क्या बन जाता है? मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस जाता है थैलेमस को, थैलेमिक न्यूक्लियस छोड़ दो, किसको जाता है, थैलेमस को। सबसे पहले ये तीनों नर्व्स आए मेडुला के अंदर न्यूक्लियस सॉलिटेरियस में, वहां से इन्होंने फाइबर्स मिलके बनाए, उसका नाम है मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनिस्कस ऊपर ब्रेन में थैलेमस में गया, ब्रेन का एक हिस्सा होता है थैलेमस, थैलेमस से वो टेस्ट कॉर्टेक्स या गस्टेटरी कॉर्टेक्स में जाता है, इधर आप परसीव करते हैं। फिर ब्रेन परसीव करता है कि आपने सॉल्टी फूड खाया है, स्पाइसी फूड खाया है, या क्या खाया है, ठीक है। तो यू गाइस नीड टू नो दिस टेस्ट पाथवे आल्सो। ये असाइनमेंट है, दिस इज द असाइनमेंट दैट शुड बी कंप्लीटेड बाय संडे नाइट। संडे नाइट को मुझे ये भी चाहिए कि लायंस डेहिसेंस साइनस कफ और गागनी जो था, ये चीजें। ओके गाइस, ये असाइनमेंट मुझे कंप्लीटेड चाहिए सबकी, even the new students have to have this, and the new students will ask one of the old students कि कौन कौन सी पिक्चर्स स्केचबुक में बन चुकी है, तो उतने पेजेस छोड़ के फिर आपने स्केचबुक के अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज ड्रॉ करनी है। अगर नहीं है स्केचबुक अभी जिसके पास, उसने प्लेन पेपर पे ड्रॉ करना है और बाद में पेस्ट कर लेना है। इज दिस क्लियर गाइस? Yes, ma'am. yes ma'am. इंट्रिंसिक मसल का मुझे ओरिजिन इंसर्शन एक्शन भी चाहिए सारों का। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, I need Naila to message me separately. Naila, WhatsApp me separately after your classes and I'll tell you what to do. The class group. Chalo, take care then, and if you have any questions, you can ask in the group. Allah Hafiz.